नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। बुलेटिन में बात करेंगे मोतिहारी के, जहां श्रीपुर दुग्ध शीतक केंद्र में ग्रामीण विपणन का शुभारंभ किया गया और साथ ही बात होगी रीवा की, जहां बस में सवार होकर सिरमौर जनपद के 19 सदस्य भाजपा कार्यालय पहुंचे। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बहराइच खैरी घाट क्षेत्र के रामपुर धोबियाहार में सावन के पहले सोमवार को बुद्धेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी। भक्ति का उमड़ा जन सैलाब। श्रद्धालुओं ने किया बुद्धेश्वर नाथ पर जलाभिषेक। सावन की शुरुआत पर श्रद्धालुओं का उत्साह। जल चढ़ाने को लेकर श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगी। बोलबम के जयकारों से गूंजा बुद्धेश्वर नाथ धाम। कांवड़ लेकर पहुंचे हजारों शिव भक्त। किया जल अर्पण। सावन सोमवार पर बुद्धेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सागर। बुद्धेश्वर नाथ मंदिर में कांवड़ियों ने किया रुद्राभिषेक। मांगे मनोकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति का संगम। कांवड़ यात्रा की बची धूम। सावन में शिव भक्ति चरम पर बुद्धेश्वर नाथ में लगी भक्तों की लंबी कतारें। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता रामनिवास की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां श्रीपुर दुग्ध शीतक केंद्र में ग्रामीण विपणन का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन तिबुल के निदेशक मंडल की अध्यक्ष सुशीला देवी के द्वारा फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं समारोह की अध्यक्षता श्रीपुर समिति के अध्यक्ष राम इकबाल यादव और संचालन मुरारी प्रसाद के द्वारा किया गया। इस दौरान डेयरी उत्पादों से भरे वाहन को अध्यक्षा के साथ निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष राम संजीवन यादव, सदस्य सीताराम यादव, श्यामानंदन राय, रमाकांत यादव ने हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया। मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि डेयरी के दुग्ध का संग्रहण मुख्यतः ग्रामीण इलाकों से होता है, जबकि डेयरी का उत्पाद शहरी क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह जाता है। अब डेयरी का उत्पाद शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध होगा। समारोह को अवधेश कुमार, सत्यनारायण राय, प्रवन कुमार आदि ने संबोधित किया। मौके पर सभी समितियों के अध्यक्ष और सचिव मौजूद थे। डीपीएमसी मशीन मिल जाएगा। जो हमारे पुराने भी है, जो 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष पहले मिला, जीर्ण अवस्था मशीन हो गया है, उम्मीद है उनको भी नई मशीन मिलेगा। और एक नई चीज आपको लागू होने जा रहा है तिमुल में भी। ये जानकारी होगी, डीबीटी पूरे बिहार में लागू होगा। और डीबीटी के काज के लिए ही मैं नालंदा मेरा डिप्टेशन हुआ था और अपना तिमुल में पद संख्या 3 रैनी बीएमसी से डीबीटी का कार्य शुरू हो रहा है। डीबीटी हुआ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी दूध किसान जो देते हैं और किसान को हम नगद रूप में 10 दिन पर जो पैसा देते हैं, वो नगद नहीं देकर के डायरेक्ट उनके खाता में ही पैसा हर दिन चला जाएगा। सारी झंझट बीच का समाप्त हो जाएगा। यह लागू होने जा रहा है। अब आज संख्या बल मैं देख रहा हूं बहुत कम है, पद संख्या 25 के सचिव लोगों का। हो सकता है अभी खेती के समय है, कुछ लोग नहीं आए होंगे, कुछ के अंदर अभी उतनी जागरूकता नहीं है। एक दो से मैं बात किया, सर शुरू कीजिए ना, हम छोड़ देंगे थोड़ा ही। यानी अगर कोई आगे बढ़ेगा, देखा देखी हम भी उसमें लग जाएंगे। यह भी होता है, हर समाज में है, गांव में है, क्षेत्र में है। जितने भी प्रोडक्ट है लगभग अभी भी जितने हमारे किसान हैं सबको प्रोडक्ट से अवगत नहीं है। मैं सच्ची भी बहुत ही नहीं जानते हैं। ये लिस्ट मिला हुआ है, जो भी हमारे रिटेलर होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के तरफ से, संघ के तरफ से आपको ये लिस्ट मिल जाएगा प्रोडक्ट का, कितना में आप लोग को मिलेगा, कितना आप कंज्यूमर के साथ आप बेचेंगे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर थाना शहजाद नगर के क्षेत्र ग्राम दनिया फतेहपुर निवासी बुद्ध सिंह वो खेती बाड़ी करके अपने 5 बच्चों का पालन पोषण करते हैं। आज दोपहर उनके 2 बच्चे विशाल और देव, जो कि 8 और 6 वर्षीय हैं, नहाने गए थे। वो गांव के करीब नदी में नहाने गए थे। इस दौरान उनका चचेरा भाई बंटी भी साथ था, जो कि मूक बाधिर है। इस दौरान दोनों सगे भाई नदी में डूब गए। हादसे के दौरान किसी को पता नहीं चला। परिवार ने जब खोजबीन की तो चचेरे भाई बंटी ने, जो कि मूक बाधिर है, उसने नदी की ओर गहराई में इशारा किया। इस पर काफ़ी ढूंढभाल की गई, तब दोनों के शव परिवार को मिल गए। इससे परिवार में कोहराम मच गया और गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों शवों को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मौचुरी में भिजवाया है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि घटना में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। घटना की और जानकारी जुटाई जा रही है। ये घटना हुई थी साहब 10-11 बजे के टाइम। ये बच्चे घर से निकल गए खेलने के लिए।
खेलते हुए गांव के बराबर में नदी है। नदी में ये बच्चे पता लगी कि हंदा रहे थे। हंदाते पे ही एक बच्चा तो चला गया और ये 2 बच्चे नहीं पहुंच पाए। जब 11-12 बजे का टाइम हुआ, महतारी ने ढूंढा ढूंढ करी तो इनको ढूंढा गया, तो बच्चे वहाँ पर निकले नदी में। किसने निकाला, गोताखोरों ने? नहीं, गोताखोर नहीं, उसके बच्चों के चचा ने निकाला। हाँ। तो तालाब है पुराना, क्या है? हाँ, तालाब तो नहीं है, नदी है। गांव का बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ। बच्चों के क्या नाम है? हाँ जी, नाम क्या है बच्चों के? बच्चों के नाम क्या है? विशाल है अच्छा। और अरुण, देव। देव और विशाल। हाँ। उम्र क्या क्या? उम्र है 8 साल और 6 साल। अच्छा, पढ़ते थे बच्चे? पढ़ लें तो आपके दाखिला कराया था उनका भी। कौन सी क्लास में? वही 2nd में। अच्छा। हाँ। तो इनके पिता का क्या नाम है? बुध सैन नाम है। वो क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो इनके भाई बहन कितने हैं बच्चे जो? ये 3 भाई इनके रह गए। 3 भाई हैं। हाँ। ये 2 भाई जो थे? ये जो 2 खत्म हो गए। अच्छा, तीसरा जो बच्चा था वो भी क्या भाई था? हाँ, वो चचेरा भाई था, वो बहरा गूंगा था। अच्छा। उसको ये पता नहीं है मैं क्या हूँ। इशारों से चलता है, इशारे से बतलाता है। अच्छा। हाँ। तो उसका बच्चे का क्या नाम है? उसका है बंटी नाम है। तो उसने इशारों से बताया? इशारे से अपने बाप को ले गया था घर से पकड़ के, हाथ पकड़ के, तब उनने बताया इतने बड़े इसके अंदर हंदा रहे थे, इसमें देखो टटो गए। इशारे से उनने देखा तो बच्चे वहीं निकले। कौन से गांव का मामला? ये दनिया फतेहपुर का है, फतेहपुर का। थाना शहजाद नगर में क्या घटना घटी है, पूरा विस्तार से? ये देखिए, थाना शहजाद नगर ग्राम फतेहपुर में 2 अवयस्क बच्चे पास के तालाब में अचानक नहाने चले गए और दोनों के डूबने से मृत्यु हो गई। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अच्छा, जिले में लोगों से कुछ अपील करेंगे? ऐसी कई घटनाएं घटी हैं। देखिए, जैसा कि आपको जानकारी में है, बारिश के मौसम में तालाब और नदियां भर जाती हैं, साथ ही साथ गड्ढे भी भर जाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से यह अपील है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। छोटे बच्चे किसी प्रकार की कोई पानी जहां जल भरा हो वहां न जाएं और उनका ध्यान रखें। सर, तकरीबन मरने वाले बच्चों की उम्र क्या? ये 6 और 8 वर्ष है। एक ही परिवार के हैं? इसकी जानकारी की जाए। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। बीते सप्ताह सिरमौर जनपद अध्यक्ष के खिलाफ कलेक्टर को सौंपा था अविश्वास प्रस्ताव। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भाजपा कार्यालय के बंद कमरे में बैठक किया और तय हो गया रवीना साकेत ही बनी रहेंगी अध्यक्ष। बस में सवार होकर पहुंचे भाजपा कार्यालय सिरमौर जनपद के अध्यक्ष के खिलाफ 25 में से 19 सदस्यों ने बीते सप्ताह कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था, जिसके बाद सिरमौर जनपद के राजनीतिक गलियारे में भूचाल सा आ गया था। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भाजपा कार्यालय के बंद कमरे में सभी 19 जनपद सदस्यों की बैठक ली। इस बैठक में जनपद अध्यक्ष रवीना साकेत भी मौजूद थी। उप मुख्यमंत्री सभी जनपद सदस्यों को एकमत कर दिया और रवीना साकेत जनपद अध्यक्ष बनी रहेंगी। सदस्यों द्वारा जनपद अध्यक्ष रवीना साकेत पर 10% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। वहीं जनपद अध्यक्ष रवीना साकेत ने सभी सदस्यों से क्षमा मांगते हुए कहा कि हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ कर दीजिए, मैं क्षमा चाहती हूँ। हम सब एक परिवार है और एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। 10% कमीशन की बात कर ये कहा कि ये सब झूठा आरोप है। वहीं सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने कहा कि बैठक में तय हो गया है, सभी सामंजस्य बनाकर चलेंगे और आपस में मिलकर कार्य करेंगे। बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। साकेत नाम है, मेरी पत्नी 9 नंबर वार्ड से श्यामकली साकेत जनपद सदस्य हैं। उस दिन आप भी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे? हाँ, पहुंचे थे। ये बताइए, जो अध्यक्ष से अभी क्या मतलब सहमति हो गई, अब क्या चलेगा? हम लोग मुख्यमंत्री जी का सम्मान किए हैं पूरे जनपद सदस्य मिलके कि एक बार मैं यदि हम लोगों को 2 महीने के अंदर सम्मान नहीं मिलेगा तो पुणे से हम धनुष बाण फिर से उठा लेंगे। ये 10% का तय हो गया कि आप लोगों का 10% मांगे जा रहे हैं? हाँ, नहीं, वो तो मतलब ये 10% जनपद सदस्य को पैसा मांगा जा रहा है इस पर। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व विधायक जी का हम लोग हाँ तय हो गया कि अब ऐसा नहीं होगा। सिरमौर में हम लोग कमेटी में जुड़ के हम लोग काम करेंगे। हाँ, निर्मित होगी तो पुणे से हम लोग फिर से धनुष बाण उठा लेंगे और फिर विश्वास की कार्रवाई करेंगे। हाँ, मिल बांट के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाए हैं, विधायक जी को और जिला अध्यक्ष महोदय जी, सभी 5 लोग मिलके और 5 जनपद सदस्य और अध्यक्ष मिलके मिला के पूरी वित्तीय अनियमितता को लेकर आप लोगों ने आंदोलन किया? हाँ, आंदोलन करे हैं। जो हम लोगों को जो राशि नहीं मिली 3 वर्ष में, अभी तक हम लोगों की 5 लाख रुपए जो राशि मिलती 15वें वित्त से, अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। हमारी पंचायत सबसे बड़ी पंचायत है,
सिरमौर ब्लॉक के बीड़ा सबसे बड़ी पंचायत है, एक भी पैसा मेरे पंचायत में आज तक नहीं गया, जनपद फंड का पैसा जो भी आया उसमें 10% की मांग किया जा रहा है। तो अभी आप देने को तैयार हो? नहीं, हम देने के लिए नहीं तैयार हैं। हम कहना अपना राशि ले लो, हम नहीं देंगे 10% पैसा। ये अध्यक्ष महोदय मांग रहे हैं। हाँ जी। क्या नाम है अध्यक्ष महोदय? श्रीमती रवीना साकेत। वो मांग रहे हैं। होने वाला था, अभी क्या समझौता हुआ जो? देखिए, सिरमौर जनपद में हमारी रवीना साकेत जी वहाँ की अध्यक्ष हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। निश्चित रूप से जब कोई जनप्रतिनिधि कहीं काम करते हैं तो क्योंकि सदस्यों का मैटर रहता है, सदस्यों से जनपद बनती है, कभी कुछ सदस्यों के काम नहीं हो पाते हैं, तो ऐसा जो अभी दर्शाया था कि शायद काफ़ी सदस्य उनसे उनके जो काम थे वो नहीं हो पा रहे थे। अब किस कारण से नहीं हो पा रहे थे ये हम लोगों ने उनसे सबसे चर्चा करी, भेंट करी और जो समस्याएं थी उनको सॉल्व करने का हमने प्रयास किया है और आश्वस्त किया है कि जो आने वाले समय पर जो उनकी समस्या है उनको हम लोग उसमें जो भूल चूक हुई है उनको सुधार करने का काम करेंगे। ये इस विषय में मेरे को जानकारी नहीं। आरोप भी लगाए हैं क्योंकि सम्मानित नहीं किया जा रहा, जनपद के अंदर अपमान कर रहे हैं जनपद। वही बात आई है कि ये तो आपसी व्यवहार की बात है, तो आपस में बैठ के उसकी चिंता करी जाएगी। कुल मिला के सभी सदस्य लग गए, 3 को छोड़ के अविश्वास प्रस्ताव लेके कलेक्टर के यहाँ पहुंचे थे। ऐसी स्थिति क्यों नहीं है? हम जनपद के सब परिवार हैं, जनपद हमारा एक परिवार है। हम सब सम्मानित जनपद सदस्यों को ले चलने का प्रयास की। अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी और हम सब मिलकर जनपद में काम करेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। 10% कमीशन मांगने का भी ये इस विषय पे नहीं, ये गलत है सर। क्या निष्कर्ष निकल के आया? देखिए, निष्कर्ष आपके सामने है। ये सब हमारे सदस्यों को बीच में थोड़ी बहुत विकास को लेकर और अपने जनपद क्षेत्र को लेकर जो थोड़ी बहुत आपसी विसंगतियां थी, मनमुटाव थे, उसको सारे सदस्यों ने हमारे मिल बैठ के आपस में तय किया कि हम सब लोग मिलके अपने जनपद क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे और जो भी कमियां रही उसको हम दूर करेंगे। और उसी का ये नतीजा है कि हमारे सारे जनपद सदस्य, हमारे जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सब ने मिलकर तय किया है कि अब हमको जो कमियां रहेंगी उसको शेष समय में पूर्ण करेंगे और उसमें हम लोग भी संगठन की तरफ से जहां हमारी आवश्यकता होगी पूरी ताकत के साथ इसकी हम मदद करेंगे। 25 में से 22 नाराज थे, 19 वहाँ ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर, सभी मान गए। देखिए, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आपस में खटपट होता है, सारे बर्तन आपस में लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे कहा आपस में जब कोई बात विवाद होता है तो जब कोई तीसरा मीडिएटर बैठता है तो उस मामले का निदान होता है। आज अभी भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अब सभी सदस्यों को से आग्रह किया कि आप लोग आइए, आपकी समस्याओं का निदान होगा और सारे सदस्यों ने बैठ के उस बात को माना और सबको मिल के काम करना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सबके विश्वास के साथ अब सिरमौर जनपद हमारा चलेगा, इस बात को लेके सारे एक। सदस्यों का आरोप था कि हमको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जो आरोप था तो उसको बीच में बातचीत का जो भी माध्यम रहा उसको ये कहा गया कि हमारा जो पक्ष है उसको वो सुधार लें, अपने आचार विचार व्यवहार को और सबका सम्मान करें, क्योंकि सबके सम्मान, सबके वोट के बाद ही हम निर्वाचित होते हैं। तो जिन सदस्यों ने हमको वोट दिया है उनका सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है और वो यहाँ पे स्वीकार किया गया कि आज के बाद हम किसी का भी इस प्रकार जो भी भूल चूक हुई है उसको नहीं करेंगे। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। रीवा में मानसून की एंट्री के साथ ही जल भराव और सड़कों की खस्ता हालत ने शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीवर लाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत न होने से स्थिति बदतर हो गई है, जिसका खामियाजा ट्रकों को भी भुगतना पड़ रहा है। आज जेपी मोड़ पर कई ट्रक फंसे हुए नजर आए, जिससे भारी नुकसान होने की बात सामने आ रही है। ट्रक चालकों ने बताया कि रीवा में उनका लगातार आना जाना लगा रहता है, लेकिन सीवर लाइन बिछाने के बाद सड़कों की हालत इतनी खराब हो गई है कि उनके ट्रक आए दिन धंस जाते हैं। एक ट्रक चालक ने बताया कि लगातार ट्रक फंसने से 20 से
25,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। कहीं ट्रक का पत्ता टूट जाता है तो कहीं कोई और पार्ट टूट जाता है, जिससे हमें भारी आर्थिक क्षति होती है। ये समस्या केवल ट्रकों तक सीमित नहीं है, बल्कि रीवा शहर में सीवर लाइन का काम बरसात में एक बड़ी मुसीबत बन गया है। गड्ढेदार और कीचड़ भरी सड़कें आम लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो रही हैं। शहर में सड़कों की मरम्मत और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और बारिश का मौसम आम जनता के लिए आफत बन गया है। ये स्थिति नगर निगम और संबंधित ठेकेदारों की लापरवाही को उजागर करती है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। लाइन की तरफ से गड्ढा खोदा गया है, अभी 4 महीने पहले बना हुआ था। उसके बाद रोज आवागमन होता है गाड़ियों का, आए दिन गड्ढे में गाड़ी घुस जाती है बरसात के कारण। यहाँ भी करीब सालों पहले रोड बनी है डामर की, उसके बाद गाड़ी में कभी इकट्ठा हो जाता है। आए दिन ये हादसे हो रहे हैं। बिल्कुल आए दिन एक्सीडेंट होता है, आए दिन हादसे होती है, रोज गाड़ियाँ घुसती है, छोटी बड़ी कुछ। तो इसमें किसकी लापरवाही समझते हैं आप? नगर निगम की है, प्रशासन की, सबको देखना चाहिए। यहाँ क्या नाम लिखते हैं आप? प्रभात शुक्ला। गाड़ी हमारी है, सीवर लाइन खोद दिए हैं और बराबर तरीके से मिट्टी नहीं डाली गई है, जिसके कारण गाड़ियां धंस रही हैं। ये दूसरा तीसरा केस हो चुका है। कितनी बार फंसी हैं गाड़ियाँ? अभी तो एक निकल के गई, एक हमारी फंसी है, कल परसों भी एक फंसी थी। कब फंसी है, कब जा रहे थे? ये 9 बजे जा रही थी आज सुबह। हाँ, अभी तो फंसी नहीं। क्या नुकसान भी हुआ होगा? नुकसान हुआ है काफ़ी, नीचे पट्टा वट्टा सब टूट गया, 15-20 हज़ार का नुकसान हो गया। क्या मांग कर रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? रोड बनवा दिया जाए भाई, रोड तो चलना ज़रूरी है। कहाँ जाती है रोड ये रोड जेपी निकल जाती है, बाईपास में। तो आप लोग माल लोड करके जा रहे हैं? माल लोड करके जा रहे हैं। क्या समस्या आ रही है? ये सीवर लाइन के द्वारा आए दिन कोई ना कोई ट्रक फंस रहे हैं। आज फंसा है, कल रात में भी फंसे थे। एक्सीडेंट हो रहे हैं आए दिन, कहीं ना कहीं कोई गिर रहा है। देखिए रास्ता, देखिए आप, इस तरह रास्ता गुफा बन गई है। कौन सी रोड है, कहाँ जाती है? ये जेपी गेट वाली रोड है, ये बाईपास होते हुए जेपी गेट को जाती है। कितने ट्रक फंसे हैं? इधर अभी एक फंसा, 2 कल रात में फंसे हुए थे। क्या नुकसान हुआ? नुकसान वही, गाड़ी फंस जा रही है, परेशान होते हैं। वो ज़्यादा माल लोड करके आते, फंस जा रही गाड़ी, बार बार उनके मोटर मालिक ड्राइवर परेशान हो रहे हैं। यही चीज़ है। क्या इसमें काहे की पाइपलाइन लगी है? ये सीवेज की पाइपलाइन है, तो बरसात समय वो दब रही मट्टी, अब देखिए गुफा बन गई है जी। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब यही कि जिसका काम जो है कि जल्दी किया जाए। गाड़ियाँ आए दिन फंस रही, लोग परेशान हो रहे हैं। घर परिवार सामने, घर के हमारे सामने ऐसा काम हो रहा है। क्या नाम है आपका? आदित्य तिवारी। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।